सबसे बड़ी समस्या है मोती झील, जो मोतिहारी के एनवायरनमेंट को, मोतिहारी के इकोलॉजी को, नेपाल से छोड़ी हुई नदियों के पानी से बहाव को ले जाती थी। यहाँ से इस सब का फ्लो जो है मोती झील, कररिया, धनौती, गंडक होते हुए वो पानी बह जाता था। तो मोती झील को लोग बुरी तरह से लगता है कि रियल एस्टेट के धंधे में। ममता रानी वर्मा, मोतिहारी सिविल कोर्ट में एडवोकेट, सोशल एक्टिविस्ट हैं हम। समाज सेवा का दम हमारे पास नहीं है। मैं सोशल एक्टिव 1974 में मैं जयप्रकाश नारायण जी के समग्र क्रांति आंदोलन से भी जुटी हूँ। ये वो उस वक्त उम्र शायद 18-19 होगी के लिए सोशल एक्टिविज्म मेरा शुरू से है और इसीलिए मैंने 44 साल की उम्र में पोस्ट में मैं सोशल रिफॉर्मेशन के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए हो सके तो उसके लिए मैं इस बार चुनाव में आई हूँ। नमस्कार, द बिहार विंग देख रहे हैं आप। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है। मोतिहारी में मेयर का चुनाव इन दिनों चल रहा है और उस कड़ी में कई सारे उम्मीदवार फहरिस्त में हैं, लेकिन बेहद कम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं, समाज को एक नई दिशा के देने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ वैसे भी लोगों की कम संख्या है जो महिला है और महिला में होने के बावजूद वो अपने स्ट्रेंथ पे लड़ रही हैं। उन्हीं में से एक नाम ममता जी का है। हम आपको इनसे मिलाते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी, मैं ममता रानी वर्मा, मोतिहारी सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हैं हम। समाज सेवा का दम हमारे पास नहीं है। मैं सोशल एक्टिविटी 74 में मैं जयप्रकाश नारायण जी के समग्र क्रांति आंदोलन से भी जुटी हुई थी। तो ये वो उस वक्त उम्र शायद 18-19 रही होगी। तो ये मेरा मतलब सोसाइटी के लिए सोशल एक्टिविज्म मेरा शुरू से है और इसीलिए मैंने 44 साल की उम्र में कोर्ट ज्वाइन किया। वकालत का क्षेत्र मैंने अपने उम्र के 44 साल में। मोतिहारी की स्थिति इतनी बदहाल हो गई है, मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस बार मेयर पोस्ट में मैं सोशल रिफॉर्मेशन के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए हो सके तो उसके लिए मैं इस बार चुनाव में आई हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा एक एडवोकेट की तरह हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हम लोग बात पहुँचाने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मुझे थक के ये डिसीज़न लेना पड़ा कि एक पद चाहिए, तभी हम लोग इस समस्या का समाधान कर पाए। सबसे बड़ी समस्या है मोती झील, जो मोतिहारी के एनवायरनमेंट को, मोतिहारी के इकोलॉजी को, नेपाल से छोड़ी हुई नदियों के पानी से बहाव को ले जाती थी। यहाँ से इस सब का फ्लो जो है मोती झील, कररिया, धनौती, गंडक होते हुए वो पानी बह जाता था। तो मोती झील को लोग बुरी तरह से लगता है कि रियल एस्टेट के धंधे में डाल दिए हैं। पिछली बार बहुत हम लोग का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच चुका था, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। एक स्थानीय तौर पे हम ये कहें कि लोग आपको वोट क्यों करें? आप ऐसा क्या करेंगी, क्या बदलाव आप ला देंगी जिसके लिए लोग आपकी तरफ वोट करें? पहली बात तो है कि ये मैं समझती हूँ कि हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसमें बल, दल, छल, मैन मसल, मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। बट मेरा एक मोरल स्ट्रेंथ है, जो मैं एक रेपुटेशन है, एक सोसाइटी में रेपुटेशन है, एक गुड फेथ है, गुड सबके लिए गुड फीलिंग है, जिसके लिए मैं इसी को मैं अपनी गाइडिंग प्रिंसिपल समझती हूँ। मैं नहीं समझती कि मैं लड़ने आई हूँ। मैं ये समझती हूँ कि मैं समाज से हूँ, समाज मेरा अस्तित्व है, तो मुझे अपने समाज के लिए, इसके सुरक्षा के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा, आज की राजनीति में जिस तरीके से बाहुबली लोगों का, बहुत बड़ा अपराधी लोग हैं, बाहुबली हैं, वो राजनीति में है, तो फिर आप लोगों के लिए जगह है या आप लोग इसे चुनौती मानती है? कैसे इससे निपटा जा सकता है? जो लोग हैं अपनी जगह हैं। बाहुबली है तो वो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, किया बाहुबलियों को, तो उन लोगों को लगने लगा कि भाई मैं इन लोगों के लिए क्यों लड़ने जाऊं, हम लोग खुद राजा बन सकते हैं, तो वो लोग आने लगे। इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप डरते हो, अगर आपका मॉरल स्ट्रेंथ है, तो डरने जैसी कोई बात नहीं। तुम अपने जगह पे हो, मैं अपनी जगह पे हूँ। जातियों का एक अलग ही रोल होता है राजनीति में। आपको क्या लगता है कि आपके लिए जातीय घेराबंदी हो रही है? इन किसी भी नेगेटिविटी में यकीन नहीं करती हूँ। ये हमारे पूरे सोसाइटी की ट्रेजेडी है कि हम लोग इन्हीं चीज़ों में, रिलीजन में, धर्म, जो आस्था है हमारी, जो मूर्ति पूजा या जो भी जहाँ की पूजा हो, धर्म स्थानों की पूजा है, तो उससे हम धार्मिक रूप से भी बटे हुए हैं, हम अगड़े पिछड़े में भी बटे हुए हैं। तो ये तो मेरे समाज का दुर्भाग्य है और मेरा समाज मेरा है। तो मैं ये सारे पॉलिटिकल मतलब डर्टीनेस है, ये जातियाँ,
ये धार्मिक उन्माद, इसलिए मैं इन चीज़ों को महत्व नहीं, क्योंकि ये मासूम लोग हैं। किसी भी इस तरह के उन्माद में, वो धार्मिक हो या किसी भी तरह का हो, किसी भी पॉलिटिशियन का कोई बच्चा नहीं जाता है, हमारे समाज का बच्चा जाता है। इसलिए मैं जाति को कोई व्यवधान नहीं समझती, धर्म को कोई व्यवधान नहीं समझती। मेरे लिए बिल्कुल पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है, सोशल लाइफ है, ये पॉलिटिकल नहीं है। एक जो अव्यवस्था शहर में है, जी। शिक्षा में आप देख रही होंगी, स्वास्थ्य में देख रही होंगी, सफाई में देखें आप किस तरह से नालियाँ बह रही हैं, मोहल्ले में पानी भरा हुआ है। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं? क्या यह मुद्दा नहीं बन पाता है क्या इन चुनावों में? इसलिए क्योंकि आप किसी मतलब जो विजनरी नहीं है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड लेके आ गया है, उसको जब हम लोग चुनने लगते हैं, ये इसीलिए तो मैं इस बार आई हूँ ना। अगर मान लीजिए मैं अपने उम्र के अब 6ठे दशक में हूँ, मैं उस वक्त थी जब प्रकाश नायर मूवमेंट में थी, अगर मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता मैं कब की आ जाती। लेकिन जो कुछ भी है, म्यूनसिपैलिटी को ऑटोनोमस गवर्नमेंट का 1993 में अमेंडमेंट करके ये पावर म्यूनसिपैलिटी को दे दिया गया, तो उसके बाद भी अगर इस तरह की हालत है, सारी शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें म्यूनसिपल एक्ट के तहत आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 12 में जितने पावर्स हैं वो सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल के पास हैं। तो अगर उस पोस्ट पे कोई एक सही आदमी होगा तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी चीज़ों को संभाल सकता है।